हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लघुत्तम समाप्त वर्त निकालना। ठीक है, हम लघुत्तम समाप्त वर्त क्या होता है। लघुत्तम समाप्त वर्त मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं में से सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाती है, लघुत्तम समाप्त वर्तक कहलाता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहलाता है। ठीक है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, तो इसको हम लोग और मतलब हमारे पास कोई क्वेश्चन रहता है, उसमें क्या रहता है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या रहेगा, एक चीज और ध्यान रखना कि अगर कोई मल्टीपल में दिया हुआ है, ठीक, गुणनफल में दिया हुआ है, तो वो जिसका सबसे ज्यादा पावर होगा उसको हम लोग उसका क्या बोलेंगे, लघुत्तम समाप्त वर्तक बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है क्या, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 2। ठीक, और क्या है, और है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5। ठीक, इस तरह से है। तो इसका लघुत्तम समाप्त वर्तक क्या हो जाएगा, तो देखो हम लोग ने क्या कहा था कि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर रहेगा वो हमारा लघुत्तम समाप्त वर्तक होगा। ठीक, तो यहां से दो का क्या हो जाएगा, ये 2 है, दो का पावर 3 है, और यहाँ 2 का पावर क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा क्या, 2 का पावर 3 इंटू, अब 3 में देखते हैं, यहाँ 3 का पावर 1 है और यहाँ क्या है, 3 का पावर 4 है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 4। उसके बाद देखो 5 का पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का पावर 2। तो ये हमारा मल्टीपल में जो रहेगा उसका क्या हो जाएगा, लघुत्तम समाप्त वर्तक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास एक प्रश्न है क्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या, हमारे पास इसमें दो प्रकार पूछा गया है क्या, 20, 25 तथा 45 से पूर्णतः विभाजित हो, और उसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरा प्रत्येक दशा में 3 शेष बचने चाहिए बोल रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लघुत्तम समाप्त वर्तक निकालेंगे, फिर उसमें जो शेष बच रहा है उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसको किस तरह से करेंगे, उसको सबसे पहले देखते हैं। क्या सबसे पहले हम निकालेंगे, लघुत्तम समाप्त वर्तक निकालेंगे, तो लिख लेते हैं क्या, सोल्व। तो हमारे पास क्या क्या संख्या दी हुए हैं उसको लिख लेते हैं, 20, 25 और ये क्या हो गया, 45, ये दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो 5 है, सब इसमें 5 है, इसमें 5, तो हम लोग इसको किससे, 5 से भाग दे देते हैं। 5 चम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 5 25 और ये 5 निया 45 हो गया, 5 निया 45 हो गया। उसके बाद इसको किससे देंगे, चलो इसको दे देते हैं किससे भाग, 2 से दे देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, ये 5 का 5 और ये 9 का 9 आ गया। फिर उसके बाद क्या आ गया, तो यहाँ पे देखो 2 से करते हैं, तो 2 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 9। अब क्या करेंगे, 5 से करेंगे, तो 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब क्या बचा, 9 बचा हमारे पास। अब क्या करेंगे, तो इसको अब 3 से करते हैं, 3 के मल्टीपल में आ रहा है क्या, 9, तो ये हो जाएगा क्या, 1 1 3, फिर क्या हो जाएगा, 1 1 1, ये हो गया। ठीक, जब तक 1 ना आ जाए तब तक को हमको क्या करना है, इसको तोड़ना है। ठीक, लघुत्तम समाप्त वर्तक में अंतिम तक क्या आ जाना चाहिए, 1 आना चाहिए, तब तक इसको हमें तोड़ना है। तो ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं क्या, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो यह इसी को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, देखो 5 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का पावर 5 मतलब कि ये हो जाएगा कितना, 25 हो गया, इंटू क्या हो गया, 4 है, 2 का पावर 2 है मतलब 4, 3 का पावर 3 है मतलब क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक, तो जब इसको इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 चौक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 और 100 निया कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया, 900 प्राप्त हो गया। ठीक, ये क्या निकल गया हमारा, लघुत्तम समाप्त वर्तक निकल गया, लघुत्तम समाप्त वर्तक कितना आ गया हमारा, 900।
उसके बाद हमें दूसरा क्या कहा है, प्रत्येक दशा में शेष 3 बचनी चाहिए। ठीक, ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। ये पहला कंडीशन लघुत्तम समाप्तवर्तक निकल गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचनी चाहिए। तो यहां लिख लेते हैं क्या, 3 शेष। तो इन 3 शेष को क्या करेंगे, लघुत्तम समाप्तवर्तक में प्लस कर देंगे, तो हमारा जो शेष बच रहा है प्रत्येक दशा में वो निकल जाएगा। तो लासा प्लस जो 3 शेष है, 3 शेष है उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 900 प्लस 3 903। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास अगला प्रश्न क्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ने पर 8, 10, 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, बोल रहे। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें वह संख्या ज्ञात करना है जो जिसमें 5 जोड़ने पर जो है ये जो दी हुई संख्या है वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमें तो वो संख्या अभी नहीं पता है, तो क्या करेंगे, हम लोग मान के चलेंगे कि वो संख्या क्या है। सॉल्यूशन माना वह छोटी संख्या क्या है, तो वह छोटी संख्या है x है, जिसमें क्या कर रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं। ठीक, 5 जोड़ रहे हैं, 5। उसके बाद क्या हो जाएगा, बोल रहे हैं ये जो है, ये जो दी हुई संख्या वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, बोल रहे हैं 8, 10, 12, 15, 20। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका लघुत्तम समाप्तवर्तक निकालेंगे, क्यों, फिर उसके बाद निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं कि यहाँ पे 8, 10, 12, 15 और क्या 20, ये हो गया। तो अब इसको किस विधि से सॉल्व करेंगे, भागफल विधि से बनाएंगे, गुणनफल विधि से बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा फिर, तो हमारे पास क्या है, 8 है, 10 है, 12, 15, 20। तो इसको हम लोग किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 चौक 8 हो गया, 2 पंचे 10, 2 छे का 12, और ये 15 तो नहीं जाएगा, तो 15 का 15 यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 दहम 20। ठीक, उसके बाद फिर जाएगा 2 से, तो फिर 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूने 4 हो गया। फिर ये क्या हो गया, 5 का 5 आ जाएगा, 2 तिया 6, 15 का 15 और 2 पंचे 10, ये आ गया। फिर उसके बाद जाएगा, एक बार फिर जाएगा 2 से, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 5 का 5, 3 का 3, 15 का 15 और ये 5 हो गया। ठीक, इसके बाद अब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा। तो 3 से कैसे जाएगा, ये हो गया क्या, 3, 1, 5, 5, ये 1 हो गया, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और ये क्या हो जाएगा, 5। अब ये सब किससे जाएगा, तो ये जाएगा किससे, 5 से। तो ये क्या हो जाएगा, 1, 1, 1, 1 और ये 1 हो गया। ठीक, 1, 1, 1 हो गया। तो देखो अब हमें क्या प्राप्त हो गया, 2, 2, 2, 3, 5 ये प्राप्त हो गया। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, या इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आ गया। तो देखो 2 का पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 5। अब कितना हो गया, 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो गया। और फिर कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, 120 हो गया। फिर उसको अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो था इसका वैल्यू क्या निकल गया, 120 निकल गया। तो अब हम लोग यहाँ पे रखेंगे क्या, तो चलो इसको मिटा देते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 120। ये क्या निकल गया, ये हमारा हो गया क्या लघुत्तम समाप्तवर्तक लासा। ठीक, ये हमारा लघुत्तम समाप्तवर्तक कितना निकला है 120 निकला है। अब क्या बोला है प्रश्न में, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ने पर 8, 10, 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित होता हो। ठीक, तो ये निकल गया। तो अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 120 माइनस 5। तो x इज इक्वल टू क्या निकल गया, तो हमारे पास 115। तो हमारा वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है 115, हमारा वह छोटी सी छोटी संख्या निकल गया। ठीक, तो देखो इसमें क्या 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 बोला था, 5 जोड़ने बोला था। ठीक, 5 जोड़ने बोला था, तो देखो हमने 5 जोड़ा, लेकिन क्या किया हम लोग उसके बाद 120 में माइनस किए। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है, अगर जहां जोड़ने बोला है वहां हमको घटाना है, और जहां घटाने बोलेगा वहां पे जोड़ना है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास एक प्रश्न है, क्या घड़ियों पर एक सवाल है। 4 घड़ियां क्रमशः 6, 10, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो ये घड़ियां यदि 5:40 पर एक साथ बजती है तो पुनः वो कब एक साथ बजेगी। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या दी हुई है उसका क्या निकाल लेंगे, लघुत्तम समाप्तवर्तक निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो ये जो समय दिया हुआ है उसमें जो भी समय आएगा उसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या निकालेंगे, लघुत्तम समाप्तवर्तक निकालेंगे, लासा निकालेंगे। किसका निकालेंगे, तो हमारे पास क्या है 6, 10, 12 और 15। ठीक, इसका लासा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या है 6, 10, 12, 15। तो ये किससे भाग जाएगा, 2 से जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 से, 2 तिया 6 हो गया, 2 पंचे 10 और 2 छेका 12, 2 छेका 12 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 15 का 15। ठीक, फिर उसके बाद ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, हाँ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3, 5, 3 और ये हो जाएगा कितना 15। अब इसके बाद देखो ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, 1 हो गया, यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, और 5 दिया 15। फिर उसके बाद ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो ये क्या हो गया 1, 1, 1 और ये 1 हो गया। ठीक, तो अब इसका लासा क्या निकल गया हमारे पास, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 4 गुणित 3 गुणित 5, 5 दिया 15 हो गया, और 15 चौक क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 15 चौक 60 हो गया। तो 60 किस में आया है हमारे पास, मिनट में आ गया। 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा। और हमें क्या कहा था, हमारे घड़ी में कब एक साथ बजा था 5:40 पर। ठीक, घड़ी कब एक साथ बजा था चारों, 5:40 पर। तो दोबारा कब बजेगी, तो दोबारा 1 घंटा बाद। 1 घंटा बाद मतलब कि 5:40 को पहले बजा था, और अब कब बजेगा 1 घंटा। तो ये क्या हो जाएगा 6:40 6:40 पर तो चारों घड़ी एक साथ दोबारा फिर बजेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आपको मिलेंगे अगली क्लास पे बहुत जल्द। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।